प्रिय विद्यार्थीगण, आज क्लास 7 का साइंस सेवन क्लास का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। फूड मीन्स तो समझते ही होंगे, भोजन। पिछली कक्षाओं में आप ये सब चैप्टर्स को पढ़े हैं। थोड़ा सा उसी का यहाँ पे विस्तृत रूप है, एक्सटेंशन किया हुआ है चैप्टर में। तो सबसे पहले फूड चैप्टर, फूड लेसन में हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग पोषण कहते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। The process of taking food is called nutrition. भोजन लेने का जो सिस्टम है, पद्धति है, जिसके माध्यम से जीवों का पोषण होता है, उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन यहां पे 2 टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एट फर्स्ट हम लोग इस पर कंसीडर करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अपना फूड, अपना भोजन जो सेल्फ निर्मित कर रहे हैं, स्वतः जो अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं। और क्या? किससे? तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक में जैसे हो गए आपका सॉइल हो गया, एटमॉस्फेयर एयर हो गया, वाटर हो गया, हीट, ये सब सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसके माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्लांट्स अपना फूड जो मेक करते हैं, उसमें इनका रॉ मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज रॉ मटेरियल? तो रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? सॉइल्स, जिसमें बहुत सारे मिनरल रहते हैं, वाटर यूज होता है, सनलाइट यूज होता है, जिससे हीट सप्लाई होता है, एटमॉस्फेयर से एयर सप्लाई होता है। इन सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का यूज होता है फूड को मेक करने में, और इस तरह से वो अपना फूड को मेकिंग कर लेते हैं, और उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या आएंगे? ओनली ग्रीन प्लांट्स। ये पावर, अपना फूड को सेल्फ मेक करने का, बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट को है। ये ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट इसका अपोजिट हम देखते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? The mode of nutrition in organism which
कैन नॉट मेक देयर फूड, इसमें क्या था, फर्स्ट में क्या देखे थे, मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, बट जस्ट अपोजिट यहां पे क्या देख रहे हैं आप, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड, अपना फूड ये नहीं बना सकते हैं, एंड डिपेंड वन अदर्स फॉर देयर फूड, अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, किस पर डिपेंड होंगे, जो अपना फूड को खुद मेक कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं जो अपना फूड को, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल में आ जाएंगे एनिमल, ह्यूमन, ईटीसी, बहुत सारे, क्या ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है क्या, अपना फूड सेल्फ मेकिंग कर रहे हैं, नो, तो हम क्या खाते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सीरियल्स खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स के पार्ट हैं, पौधे के भाग हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये पावर नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम खुद अपना भोजन को बना सकते हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में आएंगे हम लोग। ऑल एनिमल्स, एनिमल्स के पास भी ये क्षमता नहीं है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में जो आते हैं वो फूड मेकिंग करते हैं, उसके मेकिंग किए हुए फूड को हम लोग खाते हैं, हम लोग ईटर हैं, इसलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड वन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल्स एनिमल, ह्यूमन, ईटीसी। क्लियर है कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना फूड जो है सेल्फ मेकिंग करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना फूड सेल्फ मेकिंग नहीं करेंगे, बल्कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में आने वाले जीवों के द्वारा निर्मित भोजन का ये भक्षण करेंगे। हाँ, तो आगे देखा जाए कि फूड के आधार पर, बेसिस ऑन द फूड, फूड के आधार पर एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? फूड के आधार पर, यानी उनका जो भोजन, फूड लेने का जो हैबिट है, फूड लेने का जो हैबिट है उसको आधार बनाते हुए उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हार्बिवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, उसके बाद ओमनिवोरस, ये 3 है। तो आपने देखा कि बेसिस ऑन द फूड, भोजन के आधार पर जो उन लोग का खाने का जो हैबिट है, जंतुओं को भोजन खाने का जो हैबिट है उसके आधार पर उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब एक एक करके विचार करते हैं। हार्बिवोरस, हार्बिवोरस क्या है? तो इसे कहा जाता है प्लांट ईटर्स। हार्बिवोरस मीन्स प्लांट ईटर्स, जो पौधे को खाते हैं। वैसे एनिमल जो ओनली पौधे को ही खाते, प्लांट को ही खाते हैं, उनका भोजन का केवल स्रोत, रिसोर्स जो है सो केवल प्लांट है, उसे हम हार्बिवोरस कहते हैं। तो क्या है? करता एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, कैमल, काव, ईटीसी। परिभाषा, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है इसका? द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, ग्रास, ग्रास क्या है? प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स है। प्लांट्स
पौधे। और प्लांट्स प्रोडक्ट्स मीन्स प्लांट्स क्या क्या प्रोडक्ट करता है, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सब सारे, तो उनके प्रोडक्ट को ईट करते हैं, इसे इन्हें ही हम हार्बिवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल में एलिफेंट, कैमल, काव, गोट, रैट, ये सब सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, तो इसमें कह रहा है मीट ईटर्स, फ्लेश ईटर्स, जो मांस खाने वाले हैं, जंतुओं के भाग को खाते हैं, जंतुओं को जो खाते हैं, मीट ईटर्स एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस ग्रुप में आने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को अपना शिकार बनाते हैं, दूसरे एनिमल्स को अपना फूड के रूप में यूज करते हैं, वो उसे ही हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आएंगे, लायन, टाइगर, स्नेक, ईटीसी, ये सब सारे हैं। तो कार्निवोरस मीन्स क्या हो गया, जो फ्लेश ईटिंग करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, अदर एनिमल्स को किल करेंगे, उसे ही हम कार्निवोरस कहते हैं, मीट ईटर्स। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस के अंतर्गत कौन सा आएंगे, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स, बोथ, दोनों, कौन दोनों, जो प्लांट को भी ईट करेंगे और एनिमल्स को भी ईट करेंगे, यानी फ्लेश, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लेश, मीट ऑफ द एनिमल्स, दोनों को जो खाते हैं, प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, उसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो कह रहा था एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। दोनों को जो खाएंगे, प्लांट्स को भी खाएंगे, प्लांट्स के पार्ट्स को भी यूज करेंगे अपने फूड के रूप में, एंड एनिमल्स को भी यूज करेंगे, दोनों को, ये ओमनिवोरस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जांपल क्राउ, डॉग एंड ईटीसी, ये सब सारे हैं। क्राउ आप देखते हैं ब्रेड भी खाता है क्राउ, और छोटे छोटे कीट, एंट्स वगैरह हैं, फ्रॉग वगैरह है, उसे भी वो ईट करता है, तो दोनों को खा रहा है। काइट भी आप देखते हो, घर में जो काइट है दूध भी पी जाती है और उधर चूहे को भी खाती है। एंड ह्यूमन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है यहाँ पे। ह्यूमन जो बर्थ हुआ है, ह्यूमन का जो जन्म हुआ है मनुष्य का, वो हार्बिवोरस के रूप में हुआ है। लेकिन हार्बिवोरस में साइंटिस्ट ने, आज वैज्ञानिकों ने हार्बिवोरस की श्रेणी में ह्यूमंस को नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव को इन्होंने बदल लिया। अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तो यूज करना ही है, वो तो उसका मुख्य आधार है, फूड का मेन रिसोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ एनिमल्स के पार्ट्स को भी अब खाना खा रहे हैं, इसलिए ह्यूमन को अब ओमनिवोरस ग्रुप में रखा गया है। पुराने जमाने में साइंस हो गए, जब लोग मांस ईटिंग नहीं करते होंगे, फिश, फ्लेश, मीट नहीं ईटिंग करे, तो हार्बिवोरस माना जा रहा होगा। बर्थ, जन्म के आधार पर तो हार्बिवोरस है। तो ये बेसिस ऑन द फूड, अकॉर्डिंग टू द फूड, भोजन के आधार पर, भोजन के अनुसार हम प्लांट्स को, एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हार्बिवोरस प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस मीट ईटर्स, ओमनिवोरस बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स। क्लियर? आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एक और प्रोसेस है इसी चैप्टर में आगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपको मिल रहे हैं पिछली कक्षाओं में, आप जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस थे आपके, उसमें आप स्टडी किए हैं इसके बारे में, लेकिन फिर चैप्टर में थोड़ा सा इसको विस्तृत किया, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है?
आप बिल्कुल जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, कौन करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? प्लांट में होता है, प्लांट करते हैं, अपना वो फूड का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। चलिए देखते हैं इसका। तो ग्रीन प्लांट्स कह रहा है, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, सब प्लांट्स, लेकिन सभी प्लांट्स में भोजन बनाने की, फूड मेकिंग करने की क्षमता नहीं है। जैसे मशरूम भी प्लांट्स की श्रेणी में आता है, उन्हें फूड बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मशरूम के पास ग्रीन लीफ नहीं है, ग्रीन लीव्स नहीं है, हरी पत्तियां नहीं है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कह रहा है ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, वो कहां से? एयर से, एटमॉस्फेयर से। ग्रीन प्लांट्स यूज करेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से रिसीव होगा? एयर से, एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर भी चाहिए उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एटमॉस्फेयर यानी एयर से रिसीव करेंगे, वाटर चाहिए जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है उसे वो लेंगे। टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, और अपना भोजन बनाएंगे किसके प्रेजेंट में? क्लोरोफिल, जो पौधे की हरी पत्तियां में ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ये ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लोरोफिल एंड, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। सनलाइट तो कहां से मिलेगा? इसका बिग रिसोर्स जो है सन है, सो सनलाइट रिलीज करता है, प्लांट्स उसको रिसीव करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर आपसे कहा जाए रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है, कच्चा पदार्थ क्या क्या हो सकता है, तो रॉ मटेरियल्स उसमें होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल भी होंगे जो वाटर के साथ आएंगे, वाटर के साथ जो सोलुबल मिनरल है वो प्लांट में आएंगे। और क्या चाहिए उसको? क्लोरोफिल जो अपने पास उसके पास उपस्थित है, सनलाइट चाहिए जो सन से उन्हें प्राप्त हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो क्लियर है? इस तरह से आप परिभाषित कर लेंगे। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल ऑफ दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कहां से? तो लिखा गया है ब्रैकेट में, फ्रॉम द एयर, एयर से लेंगे। वाटर कहां से? फ्रॉम द सॉइल, लैंड से, उनके रूट से, प्लांट के रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और सप्लाई कहां तक किया जाएगा? लीफ तक, पत्तियों में, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा। और क्या प्रेजेंस? किसके प्रेजेंट में? तो सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए जो पौधे की पत्तियां में होता है। ये दोनों यहां पे कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग हुए हैं, उत्प्रेरक। इनकी उत्प्रेरणा से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस जो कंप्लीट होने के बाद फिर निर्माण क्या होता है? ग्लूकोज रिलीज होता है, ग्लूकोज प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, जो कह रहा है फूड स्टोर्ड इन द प्लांट। ये कहां स्टोर हो जाता है? प्लांट में। यही फूड है, भोजन यही है, पौधे जो बनाते हैं। और क्या? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन कह रहा है रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। कहां? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इसी प्रोसेस के माध्यम से हम यह भी समझते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से हम समझते हैं, दो बातें यहां पे आती है। एक्सचेंज ऑफ द एयर, एयर का जो एक्सचेंजिंग होता है। क्या एक्सचेंजिंग होता है? साधारण सी बात में बोला जाए, एनिमल क्या करते हैं?
इनहेलिंग करते हैं क्या, ऑक्सीजन, और एक्सेलिंग क्या करते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट इसके विपरीत प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलिंग करते हैं, यानी ब्रीद इन, श्वास लेते हैं, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इंटरडिपेंडेंट है यहां पे, इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्या इंटरडिपेंडेंट है, एक दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। अनुनाश्रय संबंध क्या है कि एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, रिलीज करना है, ऑक्सीजन को लेना है, और इसके विपरीत प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और ऑक्सीजन को छोड़ना है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस जारी रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सारे जीव हरे भरे हैं और सारे जीव अपनी जीवन को सुखीपूर्वक जी रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे और ये सारे कंप्लीट कर लेना है, रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, फूड चैप्टर के लिए। और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे आपको बताया जाएगा।